सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक फक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये भावना भी नहीं हूं। मैं ये विचार भी नहीं हूं। मैं ये मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रणाम करती हूँ और अपने आप से माफी मांगती हूँ और माफ करती हूँ। साथ ही ये स्वीकार भी करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी ऐसी परिस्थिति है जो मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं है, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे द्वारा इस जीवन में या पिछले किसी जीवन काल में जो भी बीज बोए थे, उसका प्रतिफल मुझे अभी मिल रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने सामने एक दीवार पर बॉल मारता है और वो उसके पास आती है। उसमें कितना समय लगेगा यह निश्चित नहीं, पर मैं स्वीकार करता हूं यह मेरे ही कर्मों का फल है। और उसके लिए इस प्रतिफल को मुझ तक पहुंचाने वाली सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं, क्षमा करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। इन सारी प्यारी आत्माओं को वह सारे आशीर्वाद दें जो इन आत्माओं के लिए सही है, इनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद। सीखना सिखाना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक हमारा मानव शरीर हमारे पास है, हम निरंतर सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, या स्टक हो जाएंगे बिना सीखे। यह सब हमारे स्वभाव के ऊपर निर्धारित होता है। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, मैं सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसके लिए मैं अपने आप को कई बार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दोषी मान लेता हूं या मान लेता था। उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ और अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिछले कुछ समय से हम अपने विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इन विकारों को अपने जीवन से हटाएंगे। मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज योर डिविनिटी एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आपको दूसरों में भी दिव्यता का एहसास होता है। आज हम इमोशनल एब्यूज, अपने आप के लिए वर्बल और मेंटल क्रिटिसिज्म जो हम करते रहते हैं, जो हमको मालूम भी नहीं रहता, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उस विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने पर काम करेंगे। कई बार हम अपनी कमियों को, अपने संघर्षों को जरूरत से ज्यादा साझा कर लेते हैं। लगातार
शिकायत करते रहते हैं। ये जो कांस्टेंट कंप्लेनिंग वाली पोजीशन है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं, अपने आप का मजाक उड़ाते हैं अत्यधिक। हास्य के कारण सच्ची भावनाओं को छिपाने का कारण भी, या उसकी प्रवृत्ति भी हमारे लिए घातक हो सकती है। कोई हमारी तारीफ कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर देना। अपने आप को फेक महसूस करना। अपने आप से कहना, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है। अपने आप को कहना, मैं अनाड़ी हूं। अपने आप से सोचना, विचारना कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर मैं कोई काम करता हूं तो मुझे उसका तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत संतुष्टि चाहिए। लगातार व्यस्त रहने की जरूरत, मुझे आराम नहीं करना। अपने आसपास जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के प्रति सजग नहीं होना। अगर हमारे फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, किसी को भी अगर मेडिसिन की जरूरत है, कोई काउंसलिंग की जरूरत है, किसी से परामर्श लेने की जरूरत है, उसको अवॉइड करना। ये सारे विकार हमारे इमोशनल एब्यूज को जन्म देते हैं, जो अपनी स्वयं की वर्बल इंजरी और मेंटल इंजरी से संबंधित हो सकते हैं। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप इनमें से किसी में लिप्त हैं या थे। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यू आर गुड ऑब्जर्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं इन सारी गलतियों के लिए, अपने आप को वर्बल मेंटल क्रिटिसाइज करने के लिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास न करने के लिए, अपने आप से और आपसे माफी मांगता हूं। और आपने मुझे माफ किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं प्रभु परमेश्वर और अपनी उच्च आत्मा से यह गुजारिश करता हूं कि कृपया मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक जाकर इन सारी बातों का विश्लेषण करें। मेरे जीवन में घटी, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में घटी घटनाओं को, उन छोटे छोटे पलों को, उसमें उत्पन्न हुई हर बाधा को मेरे सिस्टम से खत्म करने, हटाने और मिटाने में सहयोग करें। आपका धन्यवाद।
मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वे कहाँ से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने पूरे सिस्टम, अपने पूरे ऑरा, चक्रा, मेरिडियंस, बॉडी की हर एक कोशिका को यह आदेश देता हूं कि मेरे अंदर जो भी इमोशनल एब्यूज की भावनाएं हैं, वर्बल इंजर अपने आप को करने की भावनाएं हैं, मेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज करने की भावनाएं हैं, और इन भावनाओं के कारण जो भी विकार मेरे सिस्टम के अंदर है, वह अभी के अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए, पूरी ऊर्जाएं विघटित हो जाएं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएं। अपने सामने सूर्य देवता को एक बड़े से कमरे के आकार का इमेजिन करें। यह सारी ऊर्जाएं आपके सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रही है, उसे जाने दें। समा रही है, उसे समाने दें। जल रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है, उसे होने दें। लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। मास्टर च्वाकॉक सुई, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जीवन से इन सारे विकारों को हटाया और मिटाया। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूँ, आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। प्रभु परमेश्वर हमको माध्यम बना रहे हैं इन ऊर्जाओं को बांटने का। प्रभु परमेश्वर ऊर्जाएं हमारे माध्यम से, हमारे हाथों से पृथ्वी माँ की तरफ भेजने के लिए ऊर्जाएं हमें देंगे। हम स्वीकार करते हैं एक चैनल बनने का। एनर्जेटिकली वी ऑल आर वन, स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम
प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, लव एंड पावर का आशीर्वाद। हमारे सारे कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स, वर्कर, एम्प्लॉय, person to whom we are karmically connected, every person, every being around us be blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light, smoothing, healing energy, divine light, love and power, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health. Every person, every being be blessed without exception. So be it, so be it, and so it is the past. पिछले 24 घंटों में जितने भी लोगों ने अपने शरीर का त्याग किया है, हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। उन सारी आत्माओं से ट्रॉमा, फियर, एंजाइटी, टेंशन एंड वरी की एनर्जी को डिसइंटीग्रेट कर दें। वह सारी इन ऊर्जाओं को इसी धरती पर छोड़कर अपने आगे की यात्रा को पूरा करें, ऐसी कामना करते हैं। Lord God, please bless each and every soul with tremendous amount of love, compassionate, purifying light and smoothing healing energy. हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमको आशीर्वाद देने का माध्यम बनाया। आपने हमको इन सारी बातों को समझने की शक्ति दी। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त किया।
हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का उद्देश्य दिया। आपका धन्यवाद। आपने हमें यह स्वस्थ शरीर दिया, अच्छे सोच, अच्छा खान पान, अच्छे फैमिली मेंबर्स दिए। आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, कृपया उसके साथ इसे साझा करें। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।